तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार श्रावस्ती लोकसभा 58 की सीट से भाजपा अपने किस कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी। तो इंतजार लगभग ख़त्म हो चुका है। 195 उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसमें साकेत मिश्रा को श्रावस्ती की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। साकेत मिश्रा के बारे में आपको जानकारी दे दें कि आगामी लोकसभा 2024 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा घोषित 195 उम्मीदवारों में से एक उल्लेखनीय कदम में साकेत मिश्रा को श्रावस्ती की सीट के लिए नामांकित किया गया है। जो बात साकेत मिश्रा को अलग करती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के बेटे के रूप में उनकी वंशावली है। साकेत मिश्रा की राजनीतिक यात्रा और पृष्ठभूमि आगामी लोकसभा चुनाव में एक अनोखी कहानी पेश करती है। श्रावस्ती से पैतृक संबंध रखने वाले देवरिया के रहने वाले साकेत मिश्र अपने राजनीतिक क्षेत्र में एक समृद्ध पारिवारिक विरासत लेकर आते हैं। उनके पिता नृपेंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया और बाद में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सहित प्रमुख भूमिकाएं उन्होंने निभाई। साकेत मिश्रा की शैक्षणिक यात्रा के बारे में आपको जानकारी दे दें। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अर्थशास्त्र में स्नातक और IIM कोलकाता में MBA करना शामिल है। विशेष रूप से उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 1994 में IPS अधिकारी बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने करियर में बदलाव किया, अपने पद से इस्तीफा दिया और वित्त क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। विशेष रूप से जर्मनी के डाइचे बैंक में उन्होंने काम किया है। 2019 में श्रावस्ती में उनकी वापसी ने राजनीतिक भागीदारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी की दिशा में बदलाव को चिन्हित किया। 2019 में लोकसभा की टिकट के लिए उनकी पिछली बोली के बावजूद साकेत मिश्रा का चयन नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें राज्य विधान परिषद का सदस्य बनाया। अब श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए भाजपा के लिए टिकट के साथ उन्हें एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है जो उनकी क्षमताओं पर पार्टी के विश्वास को दर्शाता है। तो श्रावस्ती में कमल खिलाने की जिम्मेदारी साकेत मिश्रा को दी गई है। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में भाजपा यहां से चुनाव हार गई थी, इसीलिए सीट पर साकेत मिश्रा के लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी। आगे आपको साकेत मिश्रा के बारे में जानकारी दे दें कि प्रतिष्ठित संस्थानों से साकेत मिश्रा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और वित्त क्षेत्र में उनका वैश्विक अनुभव उनकी सर्वांगीण प्रोफाइल में योगदान देता है। IPS में उनका अनुभव और उसके बाद कारपोरेट जगत में संक्रमण एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है जो शासन नीति निर्धारण के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दे सकता है। देवरिया में जन्मे और श्रावस्ती में ननिहाल वाले साकेत मिश्रा का नामांकन उनके परिवार और क्षेत्रीय संबंधों के साथ एक रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है। ये स्थानीय संबंध श्रावस्ती के मतदाताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने और संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि साकेत मिश्रा दिवंगत राजनेता बदलू राम शुक्ला के पोते हैं जो बहराइच लोकसभा क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति थे। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के गठन से पहले भिनगा और श्रावस्ती के विधानसभा क्षेत्र बहराइच लोकसभा के क्षेत्र में आते थे। गौरतलब है कि साकेत मिश्रा के दादा पंडित बदलू राम शुक्ला का श्रावस्ती क्षेत्र में लंबे समय से राजनीतिक संबंध था। बहराइच के एक प्रसिद्ध वकील बदलू राम शुक्ला की लोकप्रियता कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान और बहराइच के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति के कारण कायम रही। बदलू राम शुक्ला के दौर के बाद अब तक परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आया था। एक प्रतिष्ठित परिवार पृष्ठभूमि से आने वाले साकेत मिश्रा की राजनीतिक यात्रा उनके विविध शैक्षिक और व्यावसायिक अनुभवों के साथ उन्हें श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विशिष्ट रूप में स्थापित करती है। जैसे जैसे चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, साकेत मिश्रा का नामांकन चुनावी गतिशीलता में एक दिलचस्प आयाम को जोड़ता है जो विविध पृष्ठभूमि वाले सक्षम व्यक्तियों को राजनीतिक दायरे में एकीकृत करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगामी चुनाव ये निर्धारित करेंगे कि साकेत मिश्रा श्रावस्ती के लोगों की सेवा करने में अपनी पारिवारिक विरासत, शिक्षा और वैश्विक प्रदर्शन के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं। तो ये है साकेत मिश्रा की पूरी कहानी जिनको भाजपा ने श्रावस्ती की लोकसभा सीट से टिकट दिया है।
तो ये साकेत मिश्रा के बारे में ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने आपको जानकारी दी। साकेत मिश्रा के बारे में जानना जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि श्रावस्ती की लोकसभा 58 सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन लोकसभा श्रावस्ती की सीट दोनों के बीच में फंसी हुई है, जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष में लोकसभा सीट श्रावस्ती से कांग्रेस अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी या फिर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, और किस चेहरे को मैदान में उतारेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ, और लोकसभा क्षेत्र की सारी खबरें देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जैसे ही विपक्ष का भी पत्ता खुल जाता है और पता चल जाता है कि साकेत मिश्रा और किसके बीच में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर होने वाली है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आएगा या फिर कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि बसपा भी गठबंधन में आ जाए।